यहाँ मनुस्मृति के कानून के आधार पर हमारे संभाजी राजा की आंखें निकाली, कान काटे, नाक काटा गया, जुबान काटी गई, ये हाथ की अंगुलियां, पैरों के अंगुलियां, गुप्तांग काटे गए, टुकड़े टुकड़े करके इसी संगम, इसी नदी में तो फेंक दिया। यह है इंद्रायणी नदी, ये भामा नदी और ये भीमा नदी, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसी स्थल पर यहाँ छत्रपति शिवाजी राजा के महाराजा की सुपुत्र संभाजी महाराज, जिनको शेंडी वालों ने औरंगजेब के हाथ में पकड़ करके दे दिया। यहाँ मनुस्मृति के कानून के आधार पर हमारे संभाजी राजा की आंखें निकाली, कान काटे, नाक काटा गया, जुबान काटी गई, ये हाथ की अंगुलियां, पैरों के अंगुलियां, गुप्तांग काटे गए, टुकड़े टुकड़े करके इसी संगम, इसी नदी में तो फेंक दिया। और दूसरे दिन में पेशवाओं का नहीं, वो उन्होंने पेशवाओं ने दूसरे दिन, यह सर है ना संभाजी महाराज का, वो संभाजी महाराज का सर, वो जो गुड़ी है ना स्वतंत्रता की, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता का यह त्योहार करके गुड़ी को संभाजी महाराज का यह जो सर है लटका करके मराठे राज का, महाराष्ट्र के राज का खात्मा करते हुए पेशवाई आरूढ़ हुई। और हमारे पूर्वजों को यही लोग, ये हमारी सत्ता उल्टा पुलट करने वाले हैं, इसलिए वही हमारे पूर्वजों को गले में मटका और कमर में झाड़ू लगाया था। यह यादगार है। हमारा राज, महाराष्ट्र का यह हमारा राज था। शिवाजी हमारे थे, शंभू राय हमारे थे। हमारे राज का ये ब्राह्मणवादियों ने औरंगजेब के साथ में मिल करके हमारा राज का खात्मा किया है। 14 साल का यह राजकुमार जब महाड़ के जहाँ लेनी है उसमें 3 बार प्रदक्षिणा किए और वहाँ धम्म लिपि में लिखे हुए अक्षर शिवाजी राजा को पढ़ना नहीं आया, लेकिन ये देख शंभू तो इस पर कुछ लिख। तो उसने 14 साल का राजकुमार संभाजी, उन्होंने बुद्ध भूषण यह ग्रंथ लिखा, जिसमें राजा ने राज कैसे करना चाहिए तो कूटदंत सूत्र का आधार लेते हुए वह संस्कृत में ग्रंथ लिखा। तो रामदास स्वामी का पेट दुखने लगा, ये ऐसे कैसे, ये महारिन के लड़की, क्योंकि लखूजी राजा सिंदखेड़ वाजे और उनका लड़का, उनकी जो जीजा माता है उनकी लड़की है, वो लखूजी राजा महार थे। अभी भी उनकी समाधि है ना जीजाऊ की, वही भी महारवाड़े में, अभी भी राजवाड़े महारवाड़े में, पता नहीं। लेकिन महाराष्ट्र जब शिवाजी राजा का राजाभिषेक हुआ ना, एक भी ब्राह्मण नहीं है राजाभिषेक में, तो उनको फिर वहाँ काशी में जाना पड़ा और उनको गागा भट्ट जी को बुलाना पड़ा जबरदस्ती। मतलब हाँ, तुम लोग नहीं आए तो हम जबरदस्ती बनाएंगे। इस तरह ये महाराष्ट्र का ये हमारा भूषण था, बुद्ध भूषण लिखने वाला। न जाने अगर यह 5 आदमी यहाँ भिजवाए थे लंका में, तो लेकिन यहाँ जो देशपांडे जी थे है ना, उन्होंने बिल्कुल उनके लोगों को जाने ही नहीं दिया। क्या किया यही पता, अलग अलग जो पुरातत्ववेत्ता जो अलग अलग संशोधन कर रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला। बाबा साहब ने प्रिंटिंग प्रेस के लिए बुद्ध भूषण ही नाम रखा। हाँ, जिस आधार पर बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस, बुद्ध भूषण, यही इसी ग्रंथ के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा प्रिंटिंग प्रेस जो नाम रखा, तो बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस करके ही नाम रखा था। तो यह विषय ऐसे ही रहा। मान लो वह 5 लोग अगर लंका में गए होते और वो वापस आते, मोरोपंत पिंगले जी द्वारा क्या किया गया उनका पता नहीं चला। अगर वो रहते तो यह नक्शा बदल जाता था, और ये बुद्ध भूषण में जो लिखा उनके अनुसार अगर राज आता है तो बड़ा मंगल हो जाता था। लेकिन विकृत इतिहास लिखा गया और न जाने ये धर्मवीर करके, अरे कहाँ धर्मवीर, कौन से धर्म का, ये तो बुद्ध भूषण पढ़ा जाए तो सब पता चलेगा क्या लिखा है, कैसे राजा, धार्मिक राजा कैसे बनता है, लोगों का कल्याण कैसे करता है, ये सब पता चलता था। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने हमारे महाराष्ट्र राज्य का खात्मा करके पेशवेशाही आरूढ़ी और यह अंधा कानून मनुस्मृति का लागू हुआ, जिस आज तो भी मनुस्मृति का यही डिडोरा पीट रहे लोग, कैसे अंधे बहरे गूंगे लोग हैं। अब कैसे समझाएंगे? तो ये अगर नहीं समझेंगे
तो भीमा कोरेगांव जैसी लड़ाई फिर से करनी पड़ेगी ऐसे दिख रहा है। अगर ऐसा माहौल होता है तो हम भी आह्वान करेंगे, तो दूसरा और एक भीमा कोरेगांव बनाएंगे और फिर से महाराष्ट्र के लोग फिर जागेंगे और फिर नया महाराष्ट्र बनाएंगे। घंटे जी, आप कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणवादी लोगों ने ऐसे किया है। ब्राह्मणों का कहना है कि संभाजी महाराज के साथ जो ये हुआ है वो मुसलमानों ने किया था। यह ऑर्डर पकड़ के दिया संभाजी राजे, यही शिंदे वालों ने। इतना ही नहीं, दूसरे दिन जब मरने के बाद आंखें फोड़ी, आंखें निकाल करके, कान काट करके, नाक काट करके, जुबान काट करके, हाथ पैर काट करके, गुप्तांग काट करके, दूसरे दिन वो उनका जो सर था वो पेशवाओं के हाथ में, और स्वतंत्रता का दिन मनाया। और वो जो गुड़ी रहती है ना, उस गुड़ी को संभाजी राजा का सर था। इसका मतलब यह है कि मराठी राज का खात्मा करते हुए ब्राह्मणशाही आ गई, और वही उन्हीं लोगों ने यह सारी जाति व्यवस्था की इतनी बर्बरता, यही लोग उथल पुथल कर सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि यहाँ टुकड़े टुकड़े जब हुए थे संभाजी महाराज के, वो शांताबाई क्षीरसागर वो धोने के लिए आई, तो देख रही है कि संभाजी राजा के टुकड़े, चिल्लाती रही, देखो भाई कोई भी आदमी नहीं आया, लेकिन वह चिल्लाते चिल्लाते जब वड़ू पर गई, वड़ू में तो गोविंद गणपत गायकवाड़ और तमाम सारे अपने अपने पारंपरिक हथियार लेकर के आए, एक एक टुकड़ा जमा किया और उसमें सिला करके वहां मृतदेह अभी भी गोविंद गणपत गायकवाड़ के 7 बाई 12 के खतरे में है। समाधि अभी भी वहीं पर महारवाड़े में है। ये सच्चाई है। अच्छा हुआ कि कम से कम वह जो उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात पर कम से कम तो होकार तो दिया कि सही बात है कि ये गोविंद गणपत गायकवाड़ जी, इन्होंने ही यह सभी संभाजी महाराजा के देह के टुकड़े यहाँ इकट्ठा किए थे और वहीं पर समाधि बनवाए थे। उन दोनों मतलब सम्मति थी, तो आभार मानते हैं। अगर ये नहीं होता है, अगर ऐसा, क्योंकि ये इतना विरोध होता है, पता नहीं, विजय स्तंभ तो अंग्रेजों ने बनाया है, पराक्रम जीता है, लेकिन इतिहास का विकट करने के लिए ये देवेंद्र फडणवीस है ना हमारा साला, वो उन्होंने अभी 4-5 दिन के पहले उन्होंने 500 करोड़ यह दूसरे बाजीराव पेशवा का स्मारक बनाने के लिए मंजूरी दी। क्या आप लोग अम्बेडकरवादी लोग सच बताने में फेल हो जाते हैं या वो झूठ बताने में सफल हो जा रहे हैं? देखिए, अभी संविधान को भी झूठी साबित किया जा रहा है, मनुष्य समर्थी को सच साबित किया जा रहा है। यूपी में और मध्य प्रदेश में कहर ढा हो गया है। बिल्कुल युद्ध चाहे जब छिड़ गया है और चाहे जब युद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार से अम्बेडकरवादी क्या कर रहे हो आप? अम्बेडकरवादी अपने सच्चाई को बताने विफल हो रहे हैं। हो गए, लड़ाई चलेगी, दौर आएगा। और ये जो मनुस्मृति नई जो बनाई ना उन्हें, तो पुरानी मनुस्मृति ओरिजिनल है, वो तो गड़बड़ी करने वाली है। तो इसलिए और भी लोग जगेंगे, मनुस्मृति फिर से लोग पढ़ेंगे, और भी मनुस्मृति ओरिजिनल मनुस्मृति में क्या है ना वो बोलेंगे। यहाँ का मराठा भी समाज जागृत होगा। यूपी में मैंने देखा है, आज सोशल मीडिया पे मैंने बैठ के देखा हूँ, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये मनुस्मृति कुछ है नहीं और मनुस्मृति लेके घूम रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं, जगह विज्ञापन। वो जो प्रचार कर रहे हैं नकली मनुस्मृति है। मनुस्मृति का उसके बारे में आप लोगों को करना चाहिए ना। मनुस्मृति का नहीं, मनुस्मृति में है, उसको जो ओरिजिनल दिखाना चाहिए। हाँ, ओरिजिनल दिखाना चाहिए, इंटरनेशनल मुद्दा बना के बात करना चाहिए। वो ओरिजिनल नहीं दिखा करके ज्यादातर वो फेक मनुस्मृति दिखा रहे हैं। जो इस देश के मूल निवासियों का अत्याचार, शोषण, भुखमरी, गरीबी के नीचे गया है, वो भी कारण बताना चाहिए कि आखिर क्यों भुखमरी के नीचे गए हैं लोग। ये सब